नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। भाजपा कार्यालय में सांसद ढाल सिंह बिसेन ने ली प्रेस वार्ता, गिनाई अपनी उपलब्धियां, लोकसभा चुनाव को लेकर कही ये बात। बालाघाट लोकसभा के अंतर्गत इस प्रेस वार्ता में, जो कि सामान्य तौर पर मैं हर बार सत्र समाप्ति के बाद हर बार एक प्रेस वार्ता होती है और मैं एक जानकारी देने का प्रयास करता हूं कि सरकार ने इस समय पर क्या क्या कार्यक्रम किया। आज एक तरह से इस पूरे 5 साल का भी लेखा जोखा के साथ जो मेरे द्वारा किया गया, जिसके मैंने बुक्स आपको उपलब्ध कराई, मैं उस पर डिटेल उस पर चर्चा नहीं करूंगा। पर आज भारत सरकार ने जो भी काम किए हैं और आगे उसका विजन क्या है, और एक श्वेत पत्र जो भारत सरकार ने हमारे जारी किया, ये दो विषय भारत सरकार के द्वारा जो श्वेत पत्र और हमारा जो अभी हमारे बजट जो पेश हुआ, इसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, पहली बार मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार उनके नेतृत्व में जो हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, एक तरह का अंतरिम बजट है। इस अंतरिम बजट में बहुत बड़े कोई लोक लुभावने वादे सरकार ने नहीं किया। और आप सब भी जानते होंगे कि जब भी कोई सरकार चुनाव में आती है तो उसके पहले कोई ना कोई बड़े लोक लुभावन नारे के साथ या वादे के साथ चुनाव में आती है। और मैं अपने जीवन के कार्यकाल में कह सकता हूं कि पहली बार ऐसा है कि कोई लोक लुभावन वादा ना करते हुए एक अंतरिम बजट पेश किया गया है। और इस बजट में आप देखेंगे कि जो भी बातें हुई हैं वो पिछला हमने क्या किया, थोड़ा सा इंडिकेट करने का काम हुआ है कि हम यदि सरकार में आएंगे तो अगला क्या करेंगे। वो एक थोड़ा सा विजन बता। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, 10 साल पहले की जो अर्थव्यवस्था थी, हम 11वें नंबर पे थे, 12 से 11 पे आए थे। पर मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हमारी अर्थव्यवस्था, जो उसको सबसे बड़ी चीज देश को चलाने के लिए मानी जाती है, वो 10वें से हम 5वें पे आ गए हैं। और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, लगभग हम 4 पे आ गए हैं। और आगे जो कहना है मोदी जी का कि मेरे अगले कार्यकाल में हम दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। तो इस तरह से एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काम चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का नारा है, उसके कारण से सारा सब संभव हो पाया। और इसलिए इस विषय को लेते हुए कि हमारा विजन क्या होगा, तो एक शब्द का उपयोग किया है, ज्ञान, GYAN। अब ज्ञान को उस तरह से कह रहे थे कि हमारा जो कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 पिलर के ऊपर में सारी कल्पना 2047 के विकसित भारत की है। और इसके अंतर्गत ही सारी चीज़ों को रखा है। तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय है, जिसको मूर्त रूप से मोदी जी ने अंत्योदय की अवधारणा को उतारने का काम किया, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। आपको सब पता है कि किस तरह से एक गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम मोदी जी के इस कार्यकाल में हुआ। हम तब पहले तो केवल नारे ही लगते थे, पर गरीबी कभी हटती नहीं थी, न इतने आवास मिलते थे, न कभी गरीबी दूर करने का इतना प्रयास होता था। पर आज हकीकत में देखिए कि किस तरह से मकान देने का काम, अनाज देने का काम, उसको शौचालय बना के देने का काम, उनको अपने घर में बिजली लगा के देने का काम, उज्ज्वला गैस देने का काम, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक का रूप से संपन्न करने का काम, उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए बीमा योजना का काम, ये देकर के आम गरीब व्यक्ति को, जिसमें अब वो सारी नारियां भी आती हैं, हमारे किसान भी आते हैं, उनको संपन्नता की ओर ले जाने का काम किया। और जिसका परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग उस गरीबी रेखा से ऊपर निकल के आ गए। तो ये हकीकत है कि जो 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी की दीर्घकालिक नीति का परिणाम है कि ये सारे समाज के वो गरीब वर्ग को निकाल के आगे ऊपर ला। इस डेवलपमेंट का असर क्या हुआ? आप देखिए कि इसका असर ये हुआ कि जहाँ पहले हमारे पास केवल 79 के लगभग हवाई अड्डे हुआ करते थे, आज 149 से ऊपर हवाई अड्डे हैं। हम यदि आंकड़ों पे जाएं तो जहाँ हमारे पास में मुश्किल से 250 के लगभग मेडिकल कॉलेज थे, आज लगभग हमारे पास 500 से ऊपर मेडिकल कॉलेज हैं। जहाँ हमारे पास केवल 7 एम्स थे, पहले तो एक ही था, बाद में 2 एम्स हुए, अटल जी ने 5 किए तो 7 हुए, आज 23 एम्स हैं। तो इतना ज़्यादा मेडिकल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, उनके सीट बढ़ाने का भी काम किया।
रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कि आज रेल में भी कितना गुणात्मक परिवर्तन आया। पूरा रेलवे कल तक जो डीजल पर चलती थी, आज वो लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। तो जिसके कारण से क्या होगा, सबसे बड़ा हमारा डीजल का व्यय बचेगा। तो लगभग 30,000 करोड़ का, जो मैंने रेलवे के बजट में जो पढ़ा था, 30,000 करोड़ से ऊपर का तो केवल हमारा डीजल का व्यय बचेगा, जो हम विदेश से लेते थे। कोयले का एक जो था आयात का, वो अलग हमारा खर्चा बचने वाला है। फिर नई बोगियां, लगभग 40,000 से ऊपर नई वंदे भारत बोगियां बना दी। बुलेट ट्रेन बनाने का काम, जहाँ सिंगल पटरी थी उसको डबल थी, वहाँ 3 की जहाँ 4। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत लगभग 1300 अमृत भारत स्टेशन बने, जिसमें हमारा बालाघाट और सिवनी भी है। ये अमृत भारत स्टेशन का भी किया। तो लार्जेस्ट खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी न्यूज समाचार।